नमस्कार। आज का एपिसोड में मैं आप लोगों के साथ एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ। वो है कि आज आप सुबह अखबार में पढ़े होंगे कि कल रात टेलीविज़न चैनल्स में देखे होंगे कि कैसे कल 21 दैट मीन 21 फॉर्मर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स 21 former judges of the Supreme Court and High Court wrote a letter to the Chief Justice of India expressing their anguish कि कैसे systematically some लोग जुडिशियरी का इंडिपेंडेंस को क्वेश्चन करके उनको इतना प्रेशराइज करते हैं। अभी जुडिशियरी पर्टिकुलरली द जजेस एंड हमारा पर्टिकुलरली द सुप्रीम कोर्ट को इतना परेशान करते हैं, इतना प्रेशराइज करके ये कैसे कोशिश करते हैं कि कैसे एक तरफा जजमेंट आ जाए। एंड अगर ये जजमेंट नहीं आता है उन लोगों का फॉर्म में, देन ये देश एंड विदेश में इवन हमारा आंटी जो भी है भारत विरोधी जितना ताकते हैं उनके साथ मिल के, चाहे उनका कुछ पॉलिटिशियंस का कमेंट आता है कि वो जो वेस्टर्न जो मीडिया जैसे लिखते हैं एंड हमारा जो चुनाव प्रचार में हमारा कुछ तुंग नेता एंड इनका जो इकोसिस्टम जो है वो जो पुराने जो बोल रहे हैं कि इंडियन जुडिशियरी खत्म हो गया, सब इंस्टीट्यूशंस वाइटल इंस्टीट्यूशंस अभी देश में काम नहीं करता है। इंडिया इज एन इलिबरल डेमोक्रेसी। ये ओनली चुनाव होता है, वो भी बोलते हैं वो चुनाव भी सही में लोग जितते नहीं, वो ईवीएम के प्रक्रिया में सब कुछ होता है। तो इंडिया इज नो लॉन्गर ए डेमोक्रेसी एंड इसमें जुडिशियरी बिल्कुल बिक गया है। तो मेरा ख्याल में ये जो लोग, अच्छा आप भी जानते होंगे इसी लाइन पर 10-15 दिन पहले भी लगभग 200-300 हमारा जो लीडिंग लॉयर्स है देश भर से, उन्होंने भी हमारा चीफ जस्टिस साहब को, जो जस्टिस चंद्रचूड़ साहब है, उनको भी एक पत्र लिखा था। उन्होंने भी वही प्रकट किया था, वही जो अंगुइश उनका, वही जो आजकल जो लोग महसूस कर रहे हैं कि कैसे हमारा जो जुडिशियरी है कोर्ट सिस्टम को कैसे दबाव में आके जहां से जस्टिस मिलने का एक ये हमारा जो प्रथा जो है कि हमारा जो सिस्टम है, जो इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम, दैट इज कंसेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी, उसका जो काम करने का तरीका जो है उसको कैसे डिस्टॉर्ट किया जाए, उसको कैसे प्रेशराइज करा जाए। तो क्या बात है इनका कि इनके फॉर्म में अगर कोई जजमेंट आता है तो जुडिशियरी ठीक है, देन कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उनके खिलाफ अगर कोई जुडिशियरी का जजमेंट आ जाता है, देन जुडिशियरी बिल्कुल बिक गया है कि इंडिया का लिबरल डेमोक्रेसी खत्म हो गया या तानाशाही आ गया। अब मैं ये जो हमारा जो कुछ लोग नेता लोग ये डे इन एंड डे आउट बोलते हैं, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज आप जब देखिए इसके कोई बोलने का ही अपोजिशन वाले हुए, अगर सबसे ज़्यादा कौन बोल रहे हैं आप जानते होंगे, कांग्रेस पार्टी एंड ये जितने अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो ज़्यादातर यही करते हैं। तो मैं कल भी प्रधानमंत्री जी का कोई एक टेलीविज़न चैनल में इंटरव्यू देखा था, तो उनको ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो उन्होंने तो पूरा उत्तर दिया नहीं, बिकॉज वो अपना मर्यादा उनको रखना चाहिए एंड उन्होंने सही किया, नहीं ज़्यादा इसका उत्तर नहीं दिया। लेकिन यही उन्होंने बोला, जो बिल्कुल सही बोला कि ये क्या होता है ना, जो लोग जानते हैं कि इनका कुछ ज़्यादा भविष्य नहीं है, वो लगभग इनका पराजय इमिनेंट है, इट इज इनएविटेबल, एंड उसको कैसे बचाने के लिए, डिफेंड करने के लिए अभी से ये ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। बट वो तो दूसरा बात है, ये तो पॉलिटिकल आंसर। माय पॉइंट इज दैट कि ये जो अभी जो टेंडेंसी जो हो रहा है, ये डेफिनेटली जो आज
जो हमारा जो जजेस ने कल जो बोले हैं कि पहले हमारा कुछ 300 जो लॉयर्स जो लिखे हैं, ये बिल्कुल सत्य है कि दी वे आप देखे हैं। मैं आपको 1 2 3 प्रमाण देता हूं। मैंने अभी मेरा एक सोशल मीडिया में कि मेरा ट्विटर में मेरा अपना अकाउंट से मैंने किया था, मैंने बोला कि ये एक रिसर्च का मामला है कि अभी देखना चाहिए। अभी पिछले 6 महीने में, पिछले 6 महीने का बात मैं बोल रहा हूँ, पिछले 6 महीने में एक आदमी को रिसर्च करना चाहिए कि एवरी डे मोरलेस एवरी डे कितने टाइम चंद्रचूड़ जी का जो उनका जो चैम्बर नंबर 1 कोर्ट नंबर 1 होते हैं चीफ जस्टिस में ठीक पहुंच जाते हैं। कुछ माने जाने लॉयर्स हैं, उनका नाम है कपिल सिब्बल, अनदर नाम है अभिषेक मनु संघवी। ये जो 2 तो प्रोमिनेंट है, बाद में वो चिदम्बरम साहब वो तो बाद में, और कुछ प्रशांत किशोर वो अलग बात, बट ये जो 2 लोग जो पर्टिकुलर है, इनको आप देखिए एक भी दिन है जहां ये लोग जाते नहीं है एंड लगभग चीफ जस्टिस के सामने बोलते हैं कि आप सब काम छोड़ के हमको पहले सुनिए, ये बड़ा अर्जेंट केस है, हमको आप पहले सुनिए कि किसी को और कोई बेंच को दीजिए और हमको सुनेंगे। भाई आई कैन अंडरस्टैंड, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। मेरा ख्याल में हमने देखा था, मैंने खुद एक छोटा सा रिसर्च किया, 1 महीने में मैंने कैलकुलेट किया 24 डेज 1 महीने में ये आइदर कपिल सिब्बल और मिस्टर सिंघवी को चंद्रचूड़ साहब इन्होंने सुनते हैं, जो हमारा जस्टिस। और इन्होंने बोला हमको सुनो, ये आज कोई डीएमके के फॉर्म में बोलते हैं, कल कोई शिवसेना का वो जो उद्धव जी का केस लेके चले आते हैं, परसों कोई बिहार का केस ले आते हैं, ममता बनर्जी का वो जो स्कैम वाला केस आ जाते हैं। एंड आजकल जो अभिषेक मनु संघवी हैं, वो तो लगता है कि वो तो कांग्रेस का बड़ा नेता है, लेकिन बात है कि वो लगता है कि उनका और कुछ काम नहीं, फुल टाइम काम है कैसे आम आदमी पार्टी और केजरीवाल साहब और मनीष सिसोदिया इनको जिताना है। तो ये जो लोग करते हैं, मेरा पॉइंट ये है, ये जो एक टेंडेंसी है कि यू आर बिग पॉलिटिशियंस। आप जानते हैं कपिल सिब्बल साहब एक बार एक मंत्री हुआ करते थे, अभिषेक मनु बड़ा तुंग नेता जो भी हैं, दे रिप्रेजेंट एसेंशियली बिग पॉलिटिकल पार्टीज। टेक्निकली मिस्टर सिब्बल को टिकट नहीं मिला तो वो इंडिपेंडेंट हो गए, तो वो फिर भी वो समाजवादी पार्टी का डेफिनेटली तो क्विड प्रो वो है, वो यूपी के थ्रू से आए हैं, वो अलग बात है। तो इनका जितना सब आप देखिए क्या है, व्हाट इज द डेंजरस थिंग, आप देखिए ये डेमोक्रेटिक कैसे ये लोग एंटी डेमोक्रेटिक होते हैं। आप जानते हैं कि जो कोई गवर्नमेंट ऑफ द डे होता है, हमारा पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर है, देन लेजिस्लेचर लॉ पास करता है। तो वो क्या करते हैं कि अनफॉर्चुनेटली ये जो पार्टीज को बिलोंग करते हैं उनका स्ट्रेंथ है नहीं पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट में कोई लॉ पास नहीं कर पाते हैं। तो जो सरकार का जिसका मेजॉरिटी है वो लॉ पास हो जाता है। जो पार्लियामेंट में देन क्या होता है, जो ट्रू डेमोक्रेसी इज दैट कि आप अगर सपोज कोई पार्लियामेंट में कोई लॉ पास किया, कोई गवर्नमेंट मेजॉरिटी, अगर ये गलत है, देन इट इज द पीपल जो इलेक्टर्स होते हैं, दे आर द रियल आर्बिटर्स अल्टीमेटली। तो उनको तैयार करना है कि ये सही है ना नहीं, तो यू गो एंड टेल पीपल, यू वेट फॉर योर टर्न, यू गो टू द पीपल। सपोज अभी चुनाव हो रहा है, आप जाइए लोगों को कन्विंस कीजिए, आप मेजॉरिटी आ जाइए, आप इन्हों लॉ कीजिए। लेकिन आप जहां जो हमारा जो प्रथा जो है सेपरेशन ऑफ पावर, पार्लियामेंट का पावर जब अगर लॉ पास हो जाता है तुम वहां नहीं करते, तुम सीधा चले जाते हो जुडिशियरी के पास, बोलते हैं कि देखिए ये तो बिल्कुल गलत बात है, आप ये लॉ को सब रद्द करो। आप जानते हैं कि कैसे कपिल सिब्बल साहब ने, चाहे वो राम मंदिर है, चाहे वो 356 का ये करके बोले, जो कांग्रेस पार्टी तो बोल रहा था 356 एब्रोगेशन इज कंप्लीटली रॉन्ग, एंड आप तो उनका आर्गुमेंट आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। उन्होंने बोले थे जम्मू एंड कश्मीर हैड इंटरनल सॉवरेनिटी, वेरी कंट्राडिक्शन इन टर्म्स, इंटरनल सॉवरेनिटी एंड क्या क्या वो, बट वो दैट इज अ डिफरेंट मैटर। व्हाट आई एम सेइंग इज दिस, ये जो ट्रेंड है, you do not have the proper legislative strength
to make a law or to prevent a law. As true Democrats, you should respect the people's representatives. If they are in majority, they will pass law. The only way you should, fight against them under a true democracy is to go back to the people and then get your renewed in the mandate, defeat them, form your own government, set things right. But instead of doing that, you are trying to finish or obliterate this concept of separation of powers. जो लक्ष्मण रेखा जो है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल थिंग, आप जुडिशियरी को बोलते हो इंक्रीजिंगली कि आप लेजिस्लेचर का काम देख लो, आप एग्जीक्यूटिव का काम देख लो, ये सब गलत है. एंड लिटरली द वे एंड देयर टेनोर, द इंटेंसिटी ऑफ देयर प्रोटेस्ट, if you look at them, these few selected particular lawyers who go there, and the way they literally coerce the Supreme Court judges to hear them, to present their case first, is the most undemocratic thing. And here, agar Supreme Court does not come under their pressure एंड वो कुछ करते हैं, बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट तो बिक गया है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगर इलेक्शन बॉन्ड पर अभी जो केस में फैसला दिया वो एंटी गवर्नमेंट हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट बहुत बढ़िया है. सो दिस सिलेक्टिव थिंग. तो तुम्हारा केस होता है तो जुडिशियरी इज प्लेइंग द रोल, तुम्हारा केस नहीं होता है तो जुडिशियरी हैज गॉन टू द डॉग्स. ये हमारा राहुल गांधी जी बोलते हैं, जितने अपोजिशन पार्टी वाला सब बोलते हैं, सब ये ममता बनर्जी जी बोलते हैं, लालू यादव बोलते हैं, मुलायम सिंह यादव जी का सुपुत्र बोलते हैं, कौन नहीं बोलते हैं. तो ये जो डेंजरस ट्रेंड है कि आप जजेस को काम नहीं करने दोगे, आप बोलोगे कि आप हमारा काम करो पहले, ये जो हो रहा है इसी के खिलाफ इन लोगों ने लिख के दिए हैं एंड बिल्कुल सही किए हैं. एंड मेरा ख्याल में आप इन लोगों के साथ सहमत होंगे, the way essentially the politicians who as lawyers, आप जानते हैं कि of all the professions, that is a different subject, कभी मैं आपके साथ चर्चा करूंगा. वो दुनिया भर में देखा गया कि कौन सा प्रोफेशन से लोग ज़्यादा पॉलिटिक्स में जाते हैं. तो वो in India's case it so happens that many lawyers invariably they have become politicians, right from whether it is महात्मा गांधी और वेदर हमारा जवाहरलाल नेहरू जी, अम्बेडकर साहब, वो एक ट्रेडिशन चला है हमारा बहुत ये है. लेकिन मेरा पॉइंट इज दैट वंस दे आर पॉलिटिशियंस, फॉर्चुनेटली दे हैव बिहेव्ड लाइक पॉलिटिशियंस, दे हैव बिहेव्ड लाइक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल लीडर्स. बट ये जो कुछ लोग हैं, they are abusing that position. They are essentially political leaders, but they are not doing or indulging in the game of politics by going to the people, by asking people to vote for them. But what they want to do, shortcut. If they cannot do it, they want literally the judiciary to take over. That is the most dangerous thing. And when they say that the Indian judiciary has become captive and it is and ये जब बोलते हैं उनका बड़े बड़े नेता तो बोलेंगे, भाई अभिषेक सिंह भी अगर बोलते हैं तो उनका जो मास्टर्स है अभी, वेदर इट इज मिस्टर केजरीवाल और मिस्टर राहुल गांधी, एंड ऑलमोस्ट क्या होता है, ये सब जाते हैं करप्ट, जितने सब लोग करप्शन केसेस में हैं, कोई एक है ये वाला, दे मेक तो एसेंशियली दे आर forcing the Supreme Court to decide on matters which are more political than legal. इसमें कोई लीगल इशू ज्यादा नहीं है, ये एसेंशियली पॉलिटिकल इश्यूज. वो चाहते हैं कि हमारा माननीय जो जस्टिसेस हैं, दे शुड नॉट टेक इन पॉलिटिकल डिसीजंस, एंड वो जबरदस्ती करके कर रहे हैं. इससे बड़ा निंदनीय स्टेप कुछ हो ही नहीं सकता है. तो हमारा अगर जो फॉरवर्ड जस्टिसेस और अवर सीनियर लॉयर्स बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं. एंड आप कौन सा जुडिशियरी को बोलते हो कि ये जुडिशियरी बिक गया, यू फॉर वो एक अलग टॉपिक, वो ज़्यादा समय लेगा, मैं इसे पर गहराई में जाऊंगा नहीं. बट लेकिन आपका ध्यान ओनली ब्रीफली ये आकर्षण करूंगा कि हमारा जो इंडियन जुडिशियरी इज द मोस्ट पावरफुल जुडिशियरी इन द वर्ल्ड.
यू नो दैट इंडिया का जो जुडिशियरी है, द जजेस अपॉइंटमेंट देमसेल्व्स, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में पहले कभी था ही नहीं, बट अभी जो प्रोविजन है उसमें एग्जीक्यूटिव का कोई रोल नहीं, लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं है, वो जजेस अपॉइंट देमसेल्व्स. And then it was separation of powers. It is because of these judges coming under this pressure, the increasingly जिसको बोलते हैं जो judicial activism. Actually, I read the other day some very interesting article which made a difference between what is judicial activism and what is judicial overreach. जुडिशियल एक्टिविज्म मतलब आप जानते हो जो PIL, जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हो गया, इसके थ्रू में जब डायरेक्ट लोग सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को आ जाते हैं, एंड देन जजेस समटाइम्स टेक डिसीजंस बाय क्रॉसिंग इन मेनी ए केस दिस सो कॉल्ड लक्ष्मण रेखा. जैसे एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव लेजिस्लेचर का जो लक्ष्मण रेखा होता है कि दे शुड नॉट क्रॉस ईच अदर्स पाथ, बट अनफॉर्चुनेटली ये क्या हुआ है, बिकॉज ऑफ दैट PIL कंसेप्ट जब से हो गया है, द जुडिशियरी हैज टेकन मेनी डिसीजंस व्हिच आर स्ट्रिक्टली अंडर द परव्यूज ऑफ आइदर लेजिस्लेचर और executive. I am not going deep into it, but the point is that whether that is because of judicial activism which is in a considered in a positive spirit, because कोई आम आदमी डायरेक्ट जाके जस्टिस के लिए जा सकता है, वो जो sometime I think in 80s this concept was introduced, and वो judicial activism जब वो excessive हो जाता है, then that becomes judicial overreach. Actually, it is a very matter of legitimate criticism that in many instances our judiciary has taken some decisions or delivered some judgments which are instances or which rather reflected judicial overreach rather than judicial activism. But that's a different thing. But the point is that the very fact that as it is there is a criticism, this thing, हमारा Supreme Court or our judiciary is so powerful, the most powerful judiciary in the world, and उसको ये लोग बोलते हैं कि ये तो बिल्कुल बिक गए, ये तो बिल्कुल दबाव में आ गए हैं, ये तो बिल्कुल खत्म हो गया, लिबरलिज्म डेमोक्रेसी खत्म हो गया, क्योंकि इन जो चाहते हैं उनको वो जजमेंट मिलता नहीं. इनका जजमेंट मिलता है तो जुडिशियरी सही है, नहीं है तो वो बिक गए हैं. एंड तुम लिटरली डे इन एंड डे आउट ए सिलेक्ट ग्रुप ऑफ, एज आई सेड, यू आर देयर एसेंशियली पॉलिटिशियंस नॉट लॉयर्स. वो पॉलिटिक्स जो पार्लियामेंट के अंदर खेलना है कि फील्ड में खेलना है वो खेलते नहीं है, बिकॉज दे आर इनकैपेबल ऑफ डूइंग दैट. दे थिंक दैट वो कभी जीत नहीं सकते हैं, पीपल का कन्विंस नहीं कर सकते हैं. बेस्ट तरीका शॉर्टकट चले जाओ, जुडिशियरी जजेस को प्रेशराइज करो एंड प्रेशराइज करके आपके इन फेवर जजमेंट्स ले आओ, एंड दो जजमेंट्स व्हिच आई से could be reflecting the judicial overreach these days, which goes against the legislature, that means हमारा parliament, and the government. So I think let me rest here today. We'll discuss something as I said as a matter of follow up in the next episode. Thank you for your patience. धन्यवाद. नमस्कार.